इतना सारा मतलब 1.5 लाख घंटे, मतलब 97 से गिने तो 1.5 लाख घंटे से ज्यादा आपने तपस्या किया। मुझे इतनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होती थी, पूरी लाइट लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर मैं न गाड़ी चला सकता था, मैं पैदल चल सकता था। तो फिर मैंने संकल्प डाला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो मुझे दिखाई दे, ऐसा जोरदार संकल्प डाला। तो मैंने प्रैक्टिकल में धीरे 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 दिखाई देने लगे। कहते ना ब्रह्मास्त्र खुल जाता है, आत्मस्वरूप बनो, तीसरा नेत्र खुल गया। 98 से यूनिवर्स दिखता था। 98 से पूरा यूनिवर्स दिखता था, मगर वो समझाता था लोगों को, बोर्ड में पढ़ाता 98 तो आपने मगर कोई समझ नहीं पाता, लोग हवाई ज्ञान करके भाग जाते थे ना। जैसे आप लेट के योग करते हैं तो उस वक्त आपकी आत्मा शरीर में होती है या फिर आपका नहीं, सूक्ष्म मेरी शरीर? आत्मा कहीं बाहर नहीं निकल के जाती। ओके, आत्मा अंदर ही होती। आत्मा तो अंदर है, मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकल के बाहर नहीं जाता। सामान्य मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं? देखो, बहुत रिस्की काम है। अच्छा, अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रैक्टिकल में बाहर निकलता तो ये बॉडी तुम्हारी डेड हो जाएगी। ऊपर की दुनिया कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? परम शांति बापू जी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापू जी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है बापू जी, और आज हम बहुत ही बढ़िया बात करने वाले हैं मेडिटेशन के ऊपर। तो आज हम मेडिटेशन के ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो कि अभी तक पिछले 25-26 सालों से इसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई, और आज बापू जी से हम पहली बार बात करने वाले हैं कि मेडिटेशन, बापू जी जो योग करते हैं तो योग की कौन सी अवस्था में जाते हैं, क्या वो देखते हैं, क्या उनके साथ जो अनुभव हुए हैं पिछले 25-26 सालों से, वो सब चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले ये क्वेश्चन कि आप ये जो अभ्यास कर रहे हैं मेडिटेशन का, योग का, वो कितने समय से कर रहे हैं और अभी तक कितने घंटों का अभ्यास हुआ होगा? देखो, मेडिटेशन का अर्थ तो दुनिया में सभी लोग अलग अलग तरह का योग करते हैं। योग की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग प्रकार के योग है धरती पर। जी जी जी। तो सब जानते हैं कॉमन योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो रियल योग है। हाँ, वो जो आप सिखाते हैं जो आत्मस्वरूप बनने का जो ज्ञान है, मुझे जब पहचाना मैंने ज्ञान के आत्मस्वरूप, मैं स्वयं को जानूं कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर आत्मा का काम करने का साधन है। तो आत्मा मतलब आत्मस्वरूप को जब तक नहीं पहचानोगे, अपने आप को स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक परमात्मा को याद करना, तुम्हें कनेक्शन जोड़ना, वो एक्यूरेट पावर नहीं मिलेगा। राइट। इसलिए आत्मस्वरूप जो गीता का ज्ञान मुझे मिला, तो मैं 1987 से आत्मस्वरूप में अनुभूति के लिए बहुत योग कर रहा हूँ। बहुत योग माना रात को 2:30-3 बजे उठ के बैठ जाना, केवल आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, कर्मयोगी जीवन। ऑफिस में भी वही आत्मा, हमेशा खाते पीते हरते फरते आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, यही एक जीवन का लक्ष्य। और आत्मस्वरूप की अनुभूति करके जो सुबह में योग करता था, वो तो सीधे शिव परमात्मा से उसी टाइम योग लगाता था 87 में। बाबूजी ये भी मेरा क्वेश्चन आगे आने वाला है, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। पहले तो मैंने जब जो ज्ञान मिला आत्मस्वरूप का, और बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि स्वयं को पहचानो। तो आत्मस्वरूप बनने के लिए मैंने बहुत मतलब कर्मयोगी जीवन, ऑफिस का काम भी मैं कर्मयोगी जीवन में मैं। और जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आत्मस्वरूप की बढ़ी, मैं कई बार तो संडे के दिन सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सिर्फ एक घूंट पानी पी के 12 घंटे बिना उठे मैं योग करता था। सेंटर में जाके एक अलग योग रूम था, उसमें योग करता था 12-12 घंटे। और उसमें इतनी शाम को 8 बजे तक मुझे इतनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होती थी, पूरी लाइट लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर मैं न गाड़ी चला सकता था, मैं पैदल चल सकता था। तो मुझे योग रूम से बाहर निकल कर बैठना पड़ता था कि मैं देहभान में आऊं। देहभान में आने के लिए फिर मुझे फिर अपने आप को, क्यों घर जाना है, गाड़ी चलानी है आश्रम से,
तो कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा था कि मेरे मन के अंदर बस आत्मस्वरूप पहला अनुभव, और मैं हमेशा बुद्धि ऊंचते उच्च परम धाम में शिव परमात्मा को याद करता था और वहां से पावर लेता था। मगर उसी टाइम रेड लाइट थी, इसलिए फिर भी बहुत मतलब ऑफिस में भी काम तो ये करने आपका ब्रह्मा कुमारी के दौरान का ये अनुभव बता हाँ, रहे तो हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी में जब 87 में गया ना, तो पहला ही लेसन है आत्मा, तुम आत्मा हो तो आत्मा तो स्वरूप का अनुभव करो। दूसरा है परमात्मा, तो शिव परमात्मा निराकार परम धाम में याद करो उनको। तो आत्मा स्वरूप बन परमात्मा निराकार को याद करना और बुद्धि उच्चते उच्च परम धाम में लगाए रखना। और कर्मयोगी हमेशा निरंतर कर्मयोगी कर्म करते का, ऑफिस में भी काम करते 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 जब आत्मा स्वरूप में रह के मैं काम करता था, तो ऑफिस में तो इतने मतलब काम होता है, मगर वो काम 1 घंटे का काम से 10 मिनट में हो गया। कोई भी फाइल, इनकम टैक्स की फाइल में काम करता था, तो इनकम टैक्स के रेड केस होते थे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रेड केस कितने होते हैं, मगर वो इतनी स्पीड में काम हो जाता है, इतनी कि आत्मस्वरूप में तो जैसे छप जाता था और वो फाइल फटाफट 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता। फिर जब इनकम टैक्स में भी बड़े बड़े कमिश्नरों के सामने जाता, तो आत्मस्वरूप की इतनी मेरी अनुभूति हो गई 88 89 में कि जहां भी मैं जाऊं वहां सामने वाले को बस एक अपना ओरा ही इतना रहता था, और मैं बस अंदर से एक संकल्प करता कि मेरा मतलब तुम काम कर दो, मतलब ऑटोमेटिक। तो इतना मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना मैं 88 89 में अनुभूति करता था। जहां भी जाता कर दोपहर को 2 बजे भी बाहर निकल के भी जब निकलता, इतनी गर्मी में जैसे, तो भी मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता था। इतनी मतलब योग की चालक थी 88 89, जैसे लाइट स्वरूप में मैं चल रहा हूँ। बाबूजी 1997 से जैसे आप बता नहीं, रहे इससे थे। पहले की अच्छा। कहानी ये तो ये 97 तो बाद में, इससे पहले की कहानी बेसिक कंसेप्ट तो बेसिक। ये प्राइमरी मतलब बहुत, और ऑफिस वर्क भी इतना अच्छा रिजल्ट देता था। तो बचपन में आप जानते थे कुछ मेडिटेशन के बारे में या कभी उससे पहले? 86 में एक बार जो बेसिक कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला था ना कि तुम आत्मा हो, मगर बहुत बिजी था, 87 से अप्लाई किया मैंने। अच्छा, अप्लाई किया। मैं 87 से जबरदस्त मतलब चाणक लगी अंदर से, यही आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही है। चाणक लगी अंदर से, बस यही करना है, बस मैं आत्मा स्वरूप। तो दिन रात वही 4 घंटे ही नींद लेता था मैं। वैसे पहले से नींद तो कम थी मेरी, मगर जो धीरे 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 फिर ज्ञान की गहराई में जाने लगा, तो ज्ञान कम पड़ने लगा ना, क्योंकि आत्म स्वरूप में आत्मा जब जाती है तो उसको चाहिए ज्ञान। तो जो 5-10 साल का वर्ड ड्रामा वाला ज्ञान था वो तो कम पड़ने लगा, वाणियां पढ़ने लगा। तो मैंने बताया नहीं कि हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है, तो वो जब पढ़ा तो मेरे को हिम्मत हुआ कि हर सितारों पर अपनी दुनिया है तो क्या है बुरा, मगर वो ज्ञान समझ में नहीं आया। पूछने लगा तो ज्ञान चाहिए। अब जब आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है तो आत्मा के अंदर जो पड़ा हुआ, जो आत्मा के ऊपर सबसे पहली जो, क्योंकि आत्मा के ऊपर तो कई लेयर्स है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, वो सब जागने लग गए। आत्म लाइट व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप रहने लगा मेरा। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, मगर ज्ञान मिला नहीं। अंत में फिर मैंने 97 में अपना आश्रम खोल के मैंने इसका पुरुषार्थ किया। मगर 97 में क्या है कि पुरुषार्थ तो मैं बहुत हमेशा करता ही रहा, दिन रात मतलब कर्मयोगी जीवन रहा। लोगों को आश्रम चलाना, ऑफिस भी चलाना, लोगों को ज्ञान भी देना, बहुत। तो आसुर वृत्ति वाले भी आश्रम में बहुत आते थे शुरू में, तो भी मतलब अपने आप को बहुत धीरे धीरे संभाल के रखना इन सभी चीजों में। नेगेटिविटी 97 में बहुत आई मेरे पास। नेगेटिव मतलब आसुर वृत्ति वाले असुर बहुत आए हैं 97 98 99 2000 में। आत्माएं जो आती है, हम जब ज्ञान देते हैं तो अपनी पावर तो जाती है ना। तो जब मैं आत्मा स्वरूप में उसी टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देता था, पूरा यूनिवर्स का ड्रॉ करता था, पढ़ाता था मैं यूनिवर्स कैसे बना, फिर धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ। बाबूजी इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, वो तो रह मैं जाएंगे। बताता हूँ कि फिर ज्ञान इमर्ज होने लगा 97 से, मुझे 98 से ज्ञान इमर्ज होने लगा। 98 से बहुत मतलब ज्ञान। फिर जो 5-10 साल का वर्ल्ड ड्रामा था वो कहीं फिट नहीं होता था,
तो मैंने 2001-2 से फिर पूरा थर्ड शास्त्र पढ़ने लगा थोड़ा, तो वो जो शास्त्र पढ़ता वो एकदम दिखाई देता था, पढ़ते पढ़ते इमर्ज हो जाता था। तो ये भी मेरे को जानना है कि जैसे आपने अनंत ब्रह्मांडों की बात करी, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की बात करी, तो आपने योग में उसे देखा या कैसे इसे देखा? हाँ, तो मैं जब, और पहली अनुभूति क्या थी? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं वेद शास्त्र पढ़ना शुरू किया ना, तो जब मेरे को योग में पढ़ता था, मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर मैं पढ़ता था, कोई भी शास्त्र भी पढ़ लिया, तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते मैं जैसे परलोक पुनर्जन्म की बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें एक शब्द आया अनंत कोटि ब्रह्मांड। फिर दूसरा है कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, ये सब शब्द परलोक पुनर्जन्म गीता प्रेस गोरखपुर की बुक थी, मैं पढ़ता था उस टाइम, तो शायद 2003-4 की बात करता हूँ। तो सब चीज इमर्ज होने लगे, आत्मस्वरूप में इतनी ज्ञान की वो बातें होती थी कि मैं वो चीजें धीरे धीरे धीरे, जब रात को तेज पुरुषार्थ करता था 2:30 बजे 3 बजे उठकर, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का पुरुषार्थ बहुत हाई होता था। तो दिन में एवरेज आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं? पूरे दिन गर्मी होगी, बस आत्मस्वरूप में ऐसा प्रैक्टिस हो गया था कि तो 4 घंटे की नींद को छोड़ के 4 घंटे नींद छोड़ दो, बाकी सब योगी योग है। 15 घंटे 20 घंटे जो भी है निरंतर योगी, लेटरिन में भी योग, योग में भी लेटरिन, बाथरूम में भी, खाना पीना, खाते पीते हर बार आत्मस्वरूप में रह के ही। तो उसी टाइम जो मुझे योग के जो अनुभव हुए, तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, जब ये ब्रह्मांड की बात आई ना, ब्रह्मांड के अंदर ये त्रिदेव तो कॉमन हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो कॉमन चीज हो गई थी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, तो फिर मैंने संकल्प डाला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो मुझे दिखाई दे, ऐसा जोरदार संकल्प डाला। तो मैंने प्रैक्टिकल में धीरे 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 दिखाई देने लगे, मगर एकदम थोड़े हल्के हल्के ऐसा होने लगा कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जो घटना होती थी, तब आप आंखें बंद करके जब योग में जाते थे तब होती थी? मैं तो या खुली बैठे आंखों बैठे? का भी योग करता था, आंखें बंद करके करूँ तो ज्यादा होता था, आंखें बंद करके सुबह में करूँ ना ऐसे। तो आप बैठ के करते हैं या लेट के करते हैं? कभी कभी लेट के, रात को नींद में लेट के वक्त भी संकल्प डाल के सो जाता था, तो निराकारी सबकॉन्शियस माइंड, इसको निंद्रा योग कह सकते हैं। निंद्रा योग, तो अनकॉन्शियस माइंड में, एकदम गहरी निंद्रा में अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता था, उसमें ये योग करते करते अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता था। ओके। क्योंकि मैंने ये देखा, आत्मस्वरूप में बहुत ज्यादा अनुभव हो जाए ना, फिर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा। ओके। तो अनकॉन्शियस माइंड खोलेगा तो आत्मा में जो भी चीज रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं बिगड़ते हैं, फिर गैलेक्सी यूनिवर्स कैसे बनते हैं बिगड़ते हैं, फिर मल्टीवर्स कैसे बनते हैं। आम इंसान की बात करूं, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति दूरबीन से अगर देखे तो अपनी आंखों से वो देखता है कि दूर गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रही है या नहीं बन रही है या खत्म हो रही है, तो ये चीज आपको इस तरीके से दिखाई दी है? मुझे दिखाई देती थी एक गैलेक्सी दूर दूर, तो कई लाइट ईयर्स, कई अरब लाइट ईयर्स। तो बाबूजी वहां की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है? देखो, हमेशा जब आत्म स्वरूप में होते हैं ना, तो पूरा जो, जैसे एक सोलर सिस्टम हम जैसे मानते हैं, एक सोलर सिस्टम है, एक ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम है, तो पूरा सोलर सिस्टम में जैसे ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो 14 लोक में पूरा का पूरा दिखाई देता है, 14 लोक दिखाई नीचे। पर बाबूजी ये लेयर्स तो हमारे, मतलब हम तो जब फोटो बनाते हैं तो पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन रियल में आंखों से तो कोई लेयर है नहीं, वो लेयर्स कैसे पता चलेंगे? वो जब अब एकदम कहते हैं ब्रह्मास्त्र खुल जाता है, आत्मस्वरूप बनो, तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र माना आत्मस्वरूप, मेरा वीडियो है ना तीसरा नेत्र पर। तो जब आत्मस्वरूप खुल जाता है तो तुम्हें एकदम ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, तो सब कुछ दिखाई देता है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है। मगर उसका उसी टाइम में वर्णन करना बहुत मुश्किल होता था। मैं देखता सब कुछ था, बड़े रूप से तो मैं 98 से यूनिवर्स देखता था, 98 से पूरा यूनिवर्स देखता था,
मगर वो समझाता था लोगों को, बोर्ड में पढ़ाता 98 तो में। आपने मगर कोई समझ नहीं पाता, लोग हवाई ज्ञान करके भाग जाते थे ना। हाँ वो तो सही डर है। डर के मैं थोड़ा देता। मैं फिर जब ये साइंस डेवलप हुआ और थोड़ा कुछ साइंस ये बातें करने लगा थोड़ी। तो आपको मल्टीवर्स के बारे में 2015 में पता चला या उससे पहले? नहीं, मल्टीवर्स के बारे में मुझे 2012 में पूरा क्लियर दिखाई दिया। मैंने ओके, इसकी वीडियो नहीं बनाई बाद में। वो तो 16 में हाँ, 15-16 में 16 में जो बनाई, बनाई 16 में बनाई क्रिएशन, दिल्ली हिस्ट्री में, ऑफ गुड़गांव में। यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, ये राइट। सारे ये सब चीजें जो देखी वही मैंने वीडियो बनाई। ओके, अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप योग में, जैसे आप कहते हैं कि मैं ऊपर की दुनिया में जाता हूँ, तो आप कौन सी दुनिया में जाते हैं मेडिटेशन के दौरान? देखो, मेरी पहले अलग अलग स्टेज बनी। हम्म 98 से यूनिवर्स दिखता था, हम्म पढ़ाता भी था, मगर कोई समझता नहीं था। हम्म थोड़ा उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, यूनिवर्स के ज्ञान में एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, क्योंकि 16 कला का यूनिवर्स है हमारा। तो 16 से 8 कला तक, फिर 8 से 0 कला का, और आज माइनस में है हम लो। तो ये सब बढ़ाता था। तो मुझे यूनिवर्स देखता था, उसमें ब्रह्मांड एक माइनर चीज है, एक छोटा सा माइनर ब्रह्मांड, तो एकदम छोटा है, राई का दाना भी नहीं है। तो सागर में एक बुद्ध है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी। तो आप जब यहाँ से मेडिटेशन में बुद्धि से जाते हैं या कैसे जाते हैं? मतलब आपका संकल्प जाता है, मनोमय मैं शरीर, जब पढ़ाता था सूक्ष्म तो शरीर, कारण शरीर, कैसे वहां तक जाते हैं आप? मैं जब जैसे ये मल्टीवर्स पढ़ाता था, तो मल्टीवर्स 100 कला का है। ठीक है। तो जैसे मैं 100 कला में पढ़ाता था, 100 कला ऐसा मल्टीवर्स क्रिएशन हुआ, मल्टीवर्स का मालिक ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा, 100 कला में। फिर 100 कला से पढ़ाते पढ़ाते 100 कला का परमधाम बना, निराकारी बना, तो ऐसा फिर 90 कला, फिर 80 कला, ऐसा करके 40 कला। तो मैं वहां देखता कि मैं वहां हूँ। अच्छा, आप वहां देख के बताता, पढ़ाता हूँ, आप वहां पे ही वहां हैं। देखता हूँ और बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। मतलब आप लाइव जैसे हमारे सामने बैठे हैं अभी, तो यहाँ बैठे भी हुए हैं और वहां पर भी है। वहां भी वैसा अनुभव होता था ना, ओके। क्योंकि मैं तो जब आप पढ़ाई कराते थे तब की बात है ये। तो हाँ। आप जब मेडिटेशन में जाते हैं तब कैसी अनुभूति होती है? उस वक्त क्या होता है? आप ये बॉडी में होते हैं या नहीं जब होते? ये मेडिटेशन में बहुत बार रिपीटेशन करना पड़ता है, ठीक है। बहुत बार रिपीटेशन, फिर बाद में बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। नहीं, वो समझ गया, लेकिन आप यहाँ आपका शरीर, जब आप ऐसे जैसे आप लेट के योग करते हैं, तो उस वक्त आपकी आत्मा शरीर में होती है या फिर आपका नहीं, सूक्ष्म मेरी शरीर? आत्मा कहीं बाहर नहीं निकल के जाती। ओके, आत्मा अंदर ही होती? आत्मा तो अंदर है, मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकल के बाहर नहीं जाता। नहीं जाता? मैंने कई बार सोचा कि मेरा सूक्ष्म शरीर अनुभव वहां ऊपर है, मेरा सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर, महाकारण शरीर? मगर मेरा एक रूप है जो वहां से मेरे को रेड मार के पढ़ाता है, मुझे हेल्प करता है। मेरा एक आकारी रूप है। ठीक है। बहुत वो तो मुझे हेल्प करता है। तो मेडिटेशन में आप उनसे कनेक्ट होते हैं? वो मुझे, मैं जब संकल्प करता हूँ, जो संकल्प करता हूँ, वो उसका जवाब वो दे देता है। नहीं, वो बराबर है, लेकिन आपको जब आप मेडिटेशन में जाने की शुरुआत करते हैं तो संकल्प करते हैं कि मुझे अपने रूप से कनेक्ट करना है, या मुझे तो पहले पता नहीं था कि मेरा आकारी रूप, मैं तो ऐसा समझता कि मैं ही वही हूँ जो मैं। ओके, तो फिर पता कैसे चला? मगर बहुत समय के बाद में मुझे पता कि मेरा आकारी रूप। ओके, बाद में ये भी पता, तो उसका एक अलग एग्जिस्टेंस भी है। ओके, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, आपसे अलग है वो प्रैक्टिकल में। ओके, जो मुझे इमर्ज कराता था, पूरे मल्टीवर्स का ज्ञान इमर्ज करा, उसने ही मेरे को इमर्ज यूनिवर्स का करा है। तो यूनिवर्स भी पढ़ाता है, ऐसा लगता है मैं यूनिवर्स में देख के पढ़ाता हूँ, मगर तो वो रूप कभी धरती लोक पे आपके सामने आता है? यूनिवर्स में वहां रह के ही काम करेगा, वो नीचे नहीं आता, ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड तक नहीं आएगा, वो यूनिवर्स में तक करेगा। वो रूप कैसा होता है? प्योर व्हाइट लाइट का या आपकी परछाई जैसा? मैं से परछाई जैसा। ओके, व्हाइट परछाई या ब्लैक परछाई? मैंने जो मेरा ड्रेस है ऐसा ही मुझे दिखाई देगा। ड्रेस बदलेगा तो वो बदलेगा। अच्छा, एग्जैक्ट जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है। लेकिन उसका तो तत्वों का कॉम्बिनेशन तो अलग होगा। वो तो परम लाइट का है। परम लाइट, परम तत्वों का भी नहीं, परम लाइट का, प्योर परम। कितनी कला की पावर वाला? उसी टाइम तो उसने मेरे को लगता है 10 कला का ही परम लाइट की बॉडी रखा है, ज्यादा नहीं। फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, इसलिए उसने 10 कला का परम लाइट की बॉडी रखी थी। तो जब आप यूनिवर्स से ऊपर, जब पहली बार मल्टीवर्स की बात करी, तो वो रूप ने आपको मल्टीवर्स का नॉलेज दिया, तो वो पहले मल्टीवर्स में गया और वहां से नॉलेज दिया? नहीं, वो मल्टीवर्स में पहले यूनिवर्स का 98 से वो मेरे को यूनिवर्स का ज्ञान दे रहा था। अच्छा, ठीक है, ओके।
वो मैं ऐसा समझता कि मैं वहां हूं। तो आपको कितना देर लगती है उससे कनेक्ट होने में? 1 सेकंड। एक सेकंड। जैसे कभी आपको भी आप सोचो तब कनेक्ट हो सकते हैं। जब एक संकल्प किया, आत्मस्वरूप बना, हमेशा आत्मस्वरूप तो रहता है, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप मेरा हमेशा रहता है। हम्म, जैसे सोचा कि मैं सोचते सोचते जैसे खा रहा हूँ, मगर खाते खाते या नहाते नहाते भी यूनिवर्स या मल्टीवर्स के बारे में सोचता हूँ, तो तुरंत ही वो मेरा कनेक्ट होकर जवाब देता है, तुरंत जवाब दिखाता है मुझे, वो सीन दिखाता है ऊपर का हर चीज। तो आपने जब बेहद का ज्ञान दिया, बेहद का, राइट, जिस वक्त आपने बताया कि बेहद की दुनिया है, मल्टीवर्स से ऊपर की दुनिया है, तो उस वक्त जो आपका आकारी रूप है वो मल्टीवर्स में बेहद की दुनिया में जाके उससे बताया आपको? वो मल्टीवर्स तक तो वो आकारी रूप मुझे हेल्प करता रहा, ठीक है। उसकी लिमिट थी एक मल्टीवर्स। अच्छा, हमारे मल्टीवर्स की, हमारे मल्टीवर्स जो ये मृत्युलोक और बन ग्रेट, जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ग्रेट मल्टीवर्स तक उसने ठीक है। मेरे को ग्रेट मल्टीवर्स तक दिखाया, मतलब 100 कला की दुनिया, 101 कला की दुनिया वो दिखाई। मगर उसके ऊपर की दुनिया, जैसे 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 10,000 कला, 1 करोड़ कला, ऐसा, तो वो तो फिर मेरे अंदर रिकॉर्ड पड़ा था, मेरी आत्मस्वरूप में ही रिकॉर्ड पड़ा था। ओके। मैंने खुद अपने आप को, मेरा ही आकारी रूप में जो रिकॉर्ड, मैं वो जिस रूट से ऊपर से आया था, ओके, वो रूट बेहद की आपको कला पता के चला। परम धाम से जिस रूट से मैं आया था ऊपर से, वो रूट मुझे अंदर रिकॉर्ड, मेरे आत्मा के रिकॉर्ड पड़ा था। वो आत्मा स्वरूप ज्यादा करते गए तो वो इमर्ज होते गए, जैसे पर्दे खुलते हैं ना, तो इमर्ज होते गए। बाबूजी ये बताइए कि क्या ये जो ट्रांजिशन के दौरान यहाँ से वहाँ और वहाँ से आगे जाने के लिए कोई स्पेसशिप होता है, या स्पेस में कोई व्हीकल होता है, या कुछ इसकी जरूरत होती है, या आप डायरेक्ट संकल्प से ही जा सकते हैं? जैसे आपने 2000 कला की बात करी, 10,000 कला की बात करी, तो वहां जाने के लिए, लाइट की दुनिया में जाने के लिए लाइट का यान होता है, कैसे आत्मा वहां तक वहां लोगों की, जैसे जो 100 कला वाले घूमते फिरते हैं, 200 कला वाले, 500 कला वाले बाहर निकलते हैं, तो उनका लाइट का यान होता है। जैसे आज यूएफओ यहाँ आते हैं ना, हाँ, वो हर जगह यूएफओ ही होता है। लाइट की अलग अलग कलाओं का यान होता है, प्रकाश का व्हीकल, परम लाइट का व्हीकल होता है, जैसे यहाँ परम तत्व का आता है। तो आपकी सबसे पहली बार मुलाकात ऐसे ही कोई प्रकाश के व्हीकल वाले से कैसे, कब हुई? बात हुई आपसे कभी उनके, एलियन जिसे कहते हैं? कौन से साल में? कई बार 2100 कला वाले से बात होती थी। ओके, उसके रचयिता से 2100 कला वाला से डायरेक्ट बात होती थी। ओके। निराकारी स्टेज में निराकार से बात होती थी। ओके। फिर 101 कला वाले से, जब आपने 2100 पीढ़ी का ज्ञान दिया था तब की बात तब की बात करता हूँ मैंने। वो फिर 2016 या 16 में ही दिया आपने ज्ञान। 2100 कला में मैं गया, संकल्प किया, 2100 कला का पूरा ज्ञान मुझे इमर्ज हुआ, तो मैंने उससे भी बात की। ठीक, तो ये वो भी यहाँ आया हुआ है ना, उसके G2 में हमारा, और उसी टाइम हमारे आकारी रूप में भी हमारे साथ वो काम कर रहा था, सूक्ष्म रूप में वो काम कर रहा था। तो ऐसी तरह मैंने 101 पेढ़ी वाले से भी बात की। 101 पेढ़ी वाला माना 10,100 का कला। तो बापूजी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आप किसको कहते हैं? मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, जो तो दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, तो ये तो तुम ब्रह्मांड में जा सकते हो, मगर ये तो मेरे आत्मा में जो रिकॉर्डिंग, मेरी आत्मा की स्टेज जो थी, मैं आत्मा स्वरूप बनते ही मैं जिससे बात करना चाहूँ उससे बात कर सकता था। संकल्प किया कि 101 कला वाले, 101 पेढ़ी वाले से याद बात करना है, तो उससे आत्मस्वरूप बना, याद किया और वो उससे कनेक्ट हो गया और बात की। पर उसके लिए आपको यहाँ से संकल्प करके पहले ऊपर जाना पड़ेगा ना, मल्टीवर्स से ऊपर। ऐसे ही आत्मस्वरूप बना और संकल्प किया, उससे कनेक्ट हो गया। ओके, विद इन अ सेकंड। जैसे आप टीवी चालू करते हो और कनेक्ट हो जाता है, ऐसे कोई मैं आउट ऑफ बाहर का आउट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहले शुरू में यूनिवर्स में लगता था कि मैं ऊपर में यूनिवर्स में हूँ और पढ़ा। तो बाबूजी जो लोग बोलते हैं कि मुझे आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ, मेरी शरीर, मेरी आत्मा, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकला और वो ऐसे देख रहा था, मेरे ही बॉडी को देख रहा था, जैसे मैं अलग हूँ वो अलग है। ये क्या चीज होती है? देखो, उसमें कई अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कईयों का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता, एक टेक्निक है बाहर। आपने कभी ट्राई किया? मैंने वो ट्राई नहीं किया, मैं तो आत्मस्वरूप में ही रहा। मैं सामान्य मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं? देखो, बहुत रिस्की काम है। अच्छा, अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रैक्टिकल में बाहर निकलता तो ये बॉडी तुम्हारी डेड हो जाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जो ऑपरेशन के दौरान किसका बाहर निकला, वो तो जो
मरने की कगार पर होते हैं, हाँ हाँ हाँ, और उसको वो इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं, फिर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर एनेस्थीसिया निकलता दिल है, के, सूक्ष्म ओके। शरीर बाहर निकलता है। वो तो तो नियर उसको डेथ एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला हमारा वीडियो है ना कहीं, तो उसमें ये होता है कि उसके साथ कई आत्माएं होती है, वो उसको पकड़ के उठा ले एकदम ऊपर ले जाती, ऊपर की दुनिया दिखाती है। अलग अलग दुनिया सबकी अलग अलग है ना, ऊपर तो बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ी ऊपर ऊपर की तो आपका कहने का मकसद ये है कि जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वही ये कर सकता है, नॉर्मल दुनिया में कि मैं निकल के बाहर गया और घूम के आ गया वापस, ऐसा नहीं। ऐसे पहले अपने योगी करते थे। हाँ, अपने योगी होते थे पहले, जो हिमालय में कई हजारों साल से तपस्या करते थे, ब्रह्म ज्ञानी होते थे, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते थे, शिवोम जो मतलब, तो वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाते थे ऊपर, मगर इनकी एक लिमिट है, 1 2 3 लोग तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। स्वर्ग लोग से ऊपर वो लोग नहीं जाएंगे, ऊपर के महालोक, जन लोग, तप लोग, फिर सत्य लोग, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णु, ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं ना। ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों से आए, तो वो तो वहां भी जाते होंगे। मगर ब्रह्मर्षि ज्यादातर यहाँ ज्ञान दे के, ये वो तो ब्रह्मर्षि तो बहुत कम होते थे, ब्रह्मर्षि का टाइटल लेना, चलो 7 लोग थे तो 7 ही चले जाते हैं। 7 ही जो ब्रह्मर्षि होते थे, जो ऊपर 7 सितारे हैं ना, वहां से आते, सप्तर्षि 7 सितारे, तो 7 ब्रह्मांड हो गए ना, वहां दूसरे ब्रह्मांडों से वो लोग आते थे ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे ब्रह्मांड जो आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है ना, ब्रह्म स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप कहो या हम ब्रह्मास्मि या शिवोम, मैं सर्वोम, के मैं आत्मा स्वरूप, ये सब कॉमन चीज एक ही है ना, एक ही। तीसरा नेत्र तो आत्मा वही है ना, तो पूरा ये खुल जाता है। तो जो जहां से आया है वहां तक वो जा सकता है। हाँ, ये आपने बताया अपने वीडियो में, बिल्कुल। अगर सप्तर्षि आया है तो वो अपने जहां से आया है, दूसरे ब्रह्मांड से आया है, मतलब दूसरा स्टार माना ब्रह्मांड, एक स्टार माना सूर्य, एक सूर्य माना, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो दूसरे ब्रह्मांडों से आए तो वहां तक जा सकता है। बाबू जी, ये बताइए कि आउट ऑफ बॉडी की जो बात हुई थी, आपने कहा कि ये तो नियर डेथ में ही होता है या कोई आत्मा उसे करवाती है, तो ये वाली चीजें किसी को करनी नहीं चाहिए, शरीर छोड़ के जाना चाहिए या ऐसा? देखो, सूक्ष्म शरीर तुम्हारा बाहर निकल गया तो ये बॉडी तो तुम्हारा डेड हो, फिर बाद में तुम्हें अंदर प्रवेश करने की विधि पता नहीं है, तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो फिर तो सूक्ष्म शरीर बाहर हो, ये डेड बॉडी पड़ी है तुम्हारी, क्या करोगे? कईयों के ऐसे हुआ है। तो बाबू जी, हाँ ये बात सही है, क्योंकि बहुत ये मेहनत लगती है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे स्मशान ले जाते हैं, स्मशान में रास्ते में जाते जाते वो एंटर कर जाती है, तो एंट्री कर ले, और फिर कहते हैं मरा हुआ जिंदा हो गया, या स्मशान में एकदम खड़ा हो गया बंदा, तो ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा था कि मेरी दादी, मतलब आपकी मदर, कि वो सूक्ष्म शरीर के साथ एस्ट्रल प्लेन में बैठ के देवी के साथ जाती थी। हाँ, तो उनके अंदर वो कौन सा योग था? जब हम छोटे थे, बहुत छोटा था मैं, तो वो जोगनी देवी उसमें आती थी, वो उसकी सूक्ष्म शरीर को निकाल के उसको बिठा के वो लेके आती थी, क्या बोलते थे उसको, यूएफओ बोलो आज की तारीख में, तो वो उसी टाइम तो गुजराती शब्द अलग था, वो हमें कहते थे। तो ये इसकी 2-3 दिन तक वो ऊपर पूरा ब्रह्मांड घुमा के, मतलब पूरा ऊपर की दुनिया घुमा के, फिर बाद में उसमें शरीर में प्रवेश कराती थी। वो तो उसमें सूक्ष्म शरीर को लेके जाती थी या कैसे? शरीर को। अच्छा, उनको सूक्ष्म शरीर को। ओके, तो आपने सूक्ष्म शरीर निकाल के ऐसी यात्रा नहीं की? मैंने कभी सूक्ष्म शरीर मेरा निकला हो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, ठीक है। तो तो ये भी बात निकल के आती है कि चलो, काफ़ी क्वेश्चन तो मेरे वहीं ख़त्म हो गए। तो आप क्या अभी यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं? वैसे तो जो देखना चाहूँ वो देख सकता हूँ। जैसे मंगल पे अभी हमारा वो नहीं, मगर वो मैं अभी, मेरी स्टेज ऐसी अभी बन गई है ना, तो मुझे इस स्थूल जगत में, जो सूक्ष्म जगत में अभी एलियंस जो हो रहे हैं, थोड़ा कुछ देख लेता हूँ, ज्यादा उसमें टाइम नहीं बचा। मैं अभी एलियंस की वीडियो बनाई ना, तो थोड़ा कुछ देख लेता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कई सीधे ऐसे भी दावा करते हैं कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका में क्या हो रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, देख सकते हैं लाइव। अगर वो कर सकते हैं ना, उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, उसके साथ। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या आप कर सकते हैं ऐसी चीज? मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर मेरे पास ऊपर का काम बहुत रहता है,
इसलिए मेरे पास ये टाइम नहीं होता। मैं सीधा आपने मेरा कभी ऐसा अनुभव किया है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कभी ट्राई किया हो देखने के लिए कि सच है कि गलत है, या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इस वक्त कहीं बैठ मगर के? ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ओके, क्योंकि ऐसा मैं करने जाऊं, देखने जाऊं तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, वो तो बात सही है। बहुत, क्योंकि इसमें बहुत बहुत एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। और फिर मेरा आकारी रूप जो है ना, उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, वो फिर जाके वहाँ का रिपोर्ट मेरे को देगा। ओके, क्योंकि आत्म तो फिर आप जब हमें ये हाई बताते हैं, एकदम हाई ऊपर लेवल की चला बात कर जाता रहे हैं, हूँ ना, हाँ, मैं जब आत्मस्वरूप में बनता हूँ, सीधा हजारों हजारों कला के ब्रह्मांडों के ऊपर इमर्ज करके देखता हूँ मैं। यहाँ की मैं, क्योंकि मैं एकदम, मेरा आत्मा अब सीधी कई सालों से मेरी ऊपर का काम चल रहा है। 19 से, तो मेरा 2019 से, तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में क्या हो रहा है ये सब? कभी मैं ऊपर से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ, मेरा आकारी रूप से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो शॉर्टकट मुझे होता है, मगर मैं खुद नहीं देखता, मेरा आकारी रूप मुझे रिपोर्ट मंगा के देता है। तो बाबूजी, आपने अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकरों को देखा? हाँ, देखा सब कुछ। वो कैसे हमारी तरह, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह होते हैं, या उनके अलग है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड भी है। हाँ, ठीक है। मैंने गैलेक्सी जो है ना, उस पर वीडियो बनाया है पूरी। हाँ, हमारी गैलेक्सी, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, या अभी गैलेक्सी पर नहीं, पर ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अभी कभी चर्चा नहीं हुई। मैंने तो पहले शुरुआत में, बहुत टाइम पहले की बात करता हूँ, ये बातें तो मैंने 2006-7 में ये देखी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, देखे हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि 3 मुंह वाले ब्रह्मा, 100 मुंह वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ऊपर ब्रह्मा अलग अलग, ब्रह्मापुरी में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। आपने देखे? एक यूनिवर्स, एक गैलेक्सी में, आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में महाब्रह्मांड कहेंगे ना उसको, महाब्रह्मांड। हमारी मिल्की वे में ऐसे तो कितने होंगे? 800 अरब है, मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो अपना ब्रह्मांड छोड़ के बाहर के ब्रह्मांडों में जाते हैं या नहीं? वो नहीं जाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक लिमिट होता है अपने। तो महाशिव का जो ब्रह्मांड है, जहाँ महाविष्णु महाब्रह्मा होते हैं, जहाँ महाविष्णु ब्रह्मा महाशिव होते हैं, महाशक्तियां ज्यादातर, वहां पूरा महाब्रह्मांड महाशक्तियां होती है, वो 16,108 महाशक्तियां होती है, पूरे महाब्रह्मांडों को, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो चलाती है। ओके, मैंने बोला हुआ है उस वीडियो में। ऐसी तरह यूनिवर्स होता है परम महाब्रह्मांड, तो उसमें परम महाशक्तियां होती है, वो 9 लाख परम महाशक्ति पूरे यूनिवर्स को, माना हमारा जो यूनिवर्स है ना, 2400 बिलियन लाइट ईयर्स है। अभी तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, साइंस की भाषा में, बराबर। मगर उसमें तो क्या होता है, स्थूल जो सूर्य की रोशनी, स्टार होता है, वो दिखाई देता है ना। गैलेक्सियां हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं, वो मैं देखता हूँ, एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सिया दूसरे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का कहाँ है, टूट तक। तो मुझे तो, मैं देखना चाहूँ तो सब कुछ देख लेता हूँ, पहले बहुत देखता, ये पूरी हो गई मेरे 2006। पर बाबूजी, ऊपर की दुनिया कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? क्योंकि हम जो फोटो देखते हैं वो इंफ्रारेड से लेते हैं, उसके बाद वो लोग कलर डालते हैं और फिर हमें दिखाते हैं, रियलिटी तो कुछ और ही है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर भी वीडियो बनाया है। हाँ, हमारा वीडियो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब उसमें भी नहीं था। देखो, कलरफुल तो वहां तो परम तत्वों का हर जगह अलग अलग वायुमंडल। नहीं, मैं मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ कि गैलेक्सी, देखो यूनिवर्स का जो शेप है वो कैसे, अंडाकार है, गोल है, स्क्वायर है? ज्यादातर गोल होता है, क्योंकि वो सब घूमते हैं ना, जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा ये घूमता है ना, पर सेकंड 250 किलोमीटर पर सेकंड घूमता है। तो वो हर कोई जो चीज घूमती है ना, वो ज्यादातर अंडाकार ही होती है। अच्छा, गोल या अंडाकार? मतलब गोल, राउंड, एकदम गोल नहीं होती, अंडाकार होती। अच्छा, अंडाकार टाइप। ओके। तो ऐसी तरह जब हमारा गैलेक्सी भी घूमती है, तो गैलेक्सी भी घूमती है महागैलेक्सी के बीच में, सुपरमासिव ब्लैक होल में, वो उसका क्रिएटर होता है। तो वो भी पूरी गैलेक्सी भी एक
उसका शेप होता है ना वो अंडाकार होता है। तो दूर से देखने में आपको कैसे व्हाइट डॉट दिखता है, ब्लैक डॉट दिखता है, या कैसा कलर दिखता है? उसके अलग अलग कलर होता है, सबके सभी अलग? गैलेक्सियों के कलर अलग अलग है, अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है। सिर्फ तो हमारे यूनिवर्स की, या दूसरे यूनिवर्स में भी अलग कलर होता है? जो ग्रेट यूनिवर्स में जितने भी यूनिवर्स है ना, ग्रेट यूनिवर्स में, जो पैरेलल यूनिवर्स की बात साइंस ने की, तो हर यूनिवर्स का कलर कॉम्बिनेशन अलग है। ओके। अगर मैं जब ऊपर ग्रेट यूनिवर्स में जाकर देखता था तो यूनिवर्स पूरे जो घूम रहे हैं उसमें सभी का कलर, करोड़ों प्रकार के कलर है। कितने प्रकार के? करोड़ों। सभी यूनिवर्स का कलर कॉम्बिनेशन अलग है। फिर ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट गेट यूनिवर्स में जाओ, पूरे मल्टीवर्स में जाओ, ग्रेट मल्टीवर्स में जाओ तो अनंत अनंत मल्टीवर्स है ना, वो भी सभी के प्रकार, मतलब कलर कॉम्बिनेशन वो परम लाइट के होता है। तो बाबूजी ये चीजें 100 कला की परम लाइट के कलर कॉम्बिनेशन कितने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपने जब ये चीजें देखनी शुरू करी तो आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ कि यार ये भी तो गलत हो सकता है, या ऐसे कभी डाउट हुआ? क्योंकि जब बार बार वही चीज तुम देखते रहो, पूरे दिन वो देखते रहो, और ये चीज में मन न लगे, तो फिर कैसे डाउट होगा? जब तुम देख ही वही रहो, ऊपर की दुनिया में खाते पीते सोते सब ऊपर की दुनिया में देख रहे हो, तो फिर तुम्हें रियल वो दिखाई देता है। तो आपको कब ऐसा लगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है और वो सच्चा है? हम झूठ की बात नहीं करते, 5 तत्वों की दुनिया, हम झूठ की बात नहीं करते। ठीक है, हम वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो भी शंकराचार्य वाली बात नहीं करते। नहीं, ये हमारे लिए एक आम इंसान के लिए वो झूठ है। देखो, एक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में ये स्थूल वतन है ना, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, तो देवताएं रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड में धरती से ऊपर 60 लोग है, नीचे 7 पाताल लोग है, असुर रहते हैं, देवता रहते हैं ऊपर। ये सामान्य मनुष्य के लिए कैसा है कि उसको दिखता नहीं, इसलिए वो झूठ लगता है, और जो ये दिखता है इसलिए ये सच दिखता है। तो शास्त्रों में गायन है ना। नहीं, वो सही बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी शास्त्रों में गायन है, और प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते वो भी तो शास्त्रों में लिखा है ना, ये परलोक पुनर्जन्म की बुक में लिखा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो आप जिनको एलियन बोलते हैं वो कैसे दिखते हैं और कैसी उनकी शेप होती है? देखो, एलियन हर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ जो धरती पर आ रहे हैं ना, मैंने बताया ना धरती पर जो आए, मैंने थोड़ा देखा, तो यहाँ कोई परम तत्व वाला, इसका जो विमान है, यूएफओ माना विमान जो लेके आए हैं, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 50, ऊपर सूक्ष्म में कारण जगत में बहुत खड़े हैं ना ऊपर में, तो उसमें से कुछ लोग यहाँ धरती पर आते हैं ऑब्जर्वेशन। तो उनकी शेप कैसी होती है? ज्यादातर वो राउंड में ही होते हैं। अच्छा, राउंड होते हैं? हाँ, हमेशा गोल में ही रहते हैं। ओके। जैसे वो मनुष्य की तरह ऐसे शेप नहीं होती, लंबा ऐसे हाथ पैर ऐसा? अलग अलग टाइप के बनाते हैं लोग। अच्छा, मगर ज्यादातर वो राउंड वाला ही बनाते हैं। तो वो डॉट होते हैं, फिर 1 फुट के, 2 फुट के, 5 फुट के, अलग अलग एलियन, अलग अलग, वो तो संकल्पों से बड़े छोटे बड़े हो सकते हैं ना। ओके। उनकी परम तत्वों की बॉडी होती है। जनरली अगर 10 यूएफओ एलियन अगर आपको मिलने आए तो वो उनकी शेप क्या होगी? 10 गोले होंगे उनके? नहीं, एक गोले में 10 लोग आएंगे ना। पर वो लोग, मतलब वो लोगों की साइज क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो तो छोटे बड़े अपने आप को कर लेते हैं, वो चाहे तो ये 1 फुट के भी हो सकते हैं, 10 फुट के भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि इनकी परम सोच मात्र से सब कुछ बदल सकते हैं, संकल्प। तो आपको जब पहली बार ये सब मिला या देखा तो आपने उनको किस रूप में देखा था, और कब आपको ये पता चला कि ये तो ये एलियन है? वो तो बहुत पुरानी बात है, 98 में ये सब देखता था। वैसे यूनिवर्स का ज्ञान बोर्ड पे पढ़ाता था ना, उन्होंने आपसे कोई कम्युनिकेट किया? यूनिवर्स में 16 कला का पूरा ज्ञान जब देता था ना, तो ये सब कुछ देखता था मैं, पूरा यूनिवर्स। उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया आपसे, बात की, कुछ मैसेज दिया? शुरू में 98 में मेरे पास, हमारे आश्रम में कई यूएफओ उतरे हैं शुरुआत में, 98 में, 99 में, 2000 आए थे। कुछ बात की थी आपसे, कुछ मैसेज दिया? इन लोगों ने मेरे से बात, कई बार मेरा यहाँ क्लास कराता था, चालू होता था क्लास, तो उसमें से क्लास में ये लोग जब पीछे बैठ जाते थे। ओके। ऐसा मैंने महसूस किया है 99, 2000, 2001। आज तक तो आपने कभी ये बात बताई? पहले ये था, मगर ये बात मैंने किसी को बताई क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था। उसी टाइम तो ये कहते थे कि 20 साल पहले तो ये सब अलग ही बात थी, मैं दुनिया ही अलग थी। 99, 2000 की बात करता हूँ। तो आते थे, कम्युनिकेट करते थे? अच्छा, सिर्फ ज्ञान सुनने आते थे। ओके। ये
एलियंस ध्यान सुनने के लिए, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए धरती पर आए, उठा के ले जाते, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये ज्ञान, जब हम ज्ञान सुनाते थे, जब ये मैं यूनिवर्स का ज्ञान सुनाता था, तो वो आके पीछे सुनते थे, बैठते थे स्ट्रिक्टली, अच्छी तरह अटेंशन। पूरा यूनिवर्स को उनके लिए तो क्या है, वो तो दूसरे ब्रह्मांडों से आए, एक सोलर सिस्टम से आए ना, दूसरे गैलेक्सी से आए ज्यादा ज्यादा। तो जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करते थे, तो उनको भी ये यूनिवर्स के ज्ञान में इंटरेस्ट है। अच्छा, इन लोगों ने बहुत देखा है, हमारा ज्ञान सुना है, फिर तो सूक्ष्म में जाकर इन्होंने ज्ञान बांटा है लोगों। अच्छा, तो उन्होंने कम्युनिकेट करके बोला नहीं बापूजी आप सही कह रहे हो, या कुछ इसमें चेंज करिए, या ये गलत नहीं, है? उनके पास तो ज्ञान ही नहीं, वो क्या मेरे को सलाह देंगे। मैं यूनिवर्स का जब पूरा अच्छा, पूरा 16 कला का ज्ञान देता था, 16 कला, 15 कला, 14 कला, 13 कला, फिर आते आते हम फिर कहाँ चले जाते थे वो लोग ज्ञान सुन के? फिर क्लास पूरा हुआ तो चले जाते थे यहाँ से। मतलब हमारा सोलर सिस्टम क्रॉस करके चले जाते थे या? नहीं नहीं नहीं, ऊपर सूक्ष्म में रहते थे। ओके, 50 किलोमीटर धरती से ऊपर, 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर चले जाते थे। उनका यूएफओ हमारे यहाँ उतरता था, एक एक करके आते थे यूएफओ में, 10, 15 भी ऐसे। कैसा लगता था यूएफओ? कैसे, साइज कैसी होती उसकी? उसका यूएफओ 3 तत्वों का उसी टाइम था, ताकि कोई देख ना पाए, और परम तत्वों का भी था। नहीं, पर वो कितने फुट का होता है, कैसा होता है? छोटे रूप धारण करते, जैसे मारुति गाड़ी जैसा या ट्रक जैसा साइज में, ऐसे लाइट या के प्लेन गोले जैसा? जैसे ही होता अच्छा, था, लाइट के गोले जैसा ही होता था। परम तत्वों का, किसी का परम लाइट का भी था, किसी का हल्का सा 3 तत्वों का भी था। तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी बहुत आती थी ना हमारा ज्ञान सुनने के लिए, उनके साथ ही आती थी ऊपर। अच्छा, यहाँ हमारे सूक्ष्म, जैसे भूत प्रेत जिनको हम कहते हैं ना, वो भी उनको देखकर आके बैठ जाती थी। अच्छा। मगर उनको दिमाग में समझ में नहीं आता, भूत प्रेत भी आते थे ज्ञान सुनने। तो ये बताइए बाबूजी, एलियन से मनुष्य में प्रवेश कर सकते हैं जैसे भूत प्रेत करते हैं, या नहीं कर सकते? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो हाई क्वालिटी है। भूत प्रेत तो एकदम लोअर क्वालिटी है। मैंने वीडियो में बताया, वो तो आपने बताया डिफरेंस भूत प्रेत का और एलियंस का डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने बताया हुआ है। तो आपकी मुलाकात शिव, महाशिव, परम महाशिव से हुई है? नहीं नहीं, उनसे मैंने नहीं की, कभी नहीं की कोशिश। दूसरे ब्रह्मांड के शिव से मैंने केवल 2100 कला वाले से बात की। ओके, ऊपर, इसके ऊपर वाला। और जो आकारी रूप आपका जो है, जो आप ऊपर कह रहे हैं कि वो है, उसका नाम क्या है? आपने कोई नाम रखा है उसका? वैसे तो दूसरा भी एक रूप है जो मेरी रचना है, उसका नाम मैंने समझाने के लिए बच्चों को कहता हूँ। वो बेहद के बच्चों का आकारी बाप है ना, तो वो मेरी रचना ये और है, ये रूप और है, ये रूप और। ओके, तो इस रूप के बारे में आपने आज तक तो बताया ही नहीं, जो आज आप छोटू मैंने तो उसके बारे में तो बहुत है, वो तो आपने बताया हुआ। मगर वो रूप मैंने कभी कभी पहले पुरानी कभी वीडियो में मैंने बोला हुआ है, शायद बोला हुआ, मगर बच्चे समझ नहीं पाते थे ना, इसलिए ये सब एक्सप्लेनेशन आज तक मैंने कभी दिया ही नहीं है। पहली बार इतना मैं डिटेल में बता रहा। आज तक मैंने इतना डिटेल में कोई बात नहीं की। राइट। तो बाबूजी, जो मेडिटेशन के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है सामान्य मनुष्य के लिए, या बेहद के आत्मा के? देखो, गीता ज्ञान क्या कहता है, तू अपने आप को आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो अगर आत्मस्वरूप बन के अगर कृष्ण की मूर्ति को भी याद करेंगे ना, तो कृष्ण का ओरिजिनल सोर्स जहां से आया है उसका ज्ञान तुम्हें हो जाए। ओके, पर बाबूजी आत्मस्वरूप को थोड़ा सा और आसानी से समझाइए तो लोगों को समझ आए कि क्या है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप माना, आत्मा शरीर को चलाती है ना, तो आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी में, यहाँ पे। जैसे हमारा माइंड है, माइंड ही शरीर को चलाता है, तो माइंड के सेंटर पॉइंट में ही आत्मा रहती है ना। ओके, माइंड के सेंटर पॉइंट में आत्मा रहती है। ठीक है। तो आत्मा ही माइंड, आत्मा माना मन, जो आत्मा का ऊपर का आवरण होता है मन होता है। मन के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर संस्कार होता है। ठीक है। तो हमेशा मन बुद्धि संस्कार की हम बात करते हैं। ठीक है। तो बुद्धि के अंदर जब ज्ञान आता है तब बुद्धि खुलती है, और मन जो होता है, मन तुम्हें आत्मस्वरूप के अंदर खींचता है। मन ही तुम्हें, जब ज्ञान आता है ना, बुद्धि में ज्ञान आता है कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, स्वयं को जानो, तुम कौन हो, कहां से आए हो। क्योंकि यहाँ तो धरती पर अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, कई प्रकार की कैटेगरी की यहाँ धरती पर मैंने बोला है। कोई दूसरी गैलेक्सी से आया, यूनिवर्स से आया, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स। हाँ, मैंने डोलार की वो नहीं है वीडियो, उसमें बताया था, 3D 5D की वीडियो है, उसमें भी बताया। तो
ये डॉलर्स कैन जैसी ग्रेट ग्रेट डॉलर्स कैनन, हाँ, वो आत्माएं जो आई हैं उनकी बात मैंने की है उसमें। तो बहुत सारी आत्माएं हमारी धरती पर अभी साकार में भी जो एकदम मृत्यु लोक में फंसी पड़ी है। पर बापूजी मैं ये कह रहा था कि आत्म स्वरूप का अभ्यास सामान्य मनुष्य कैसे करे? मैं आत्माओं क्यों ये तरह नहीं कर सकता है? मैं यहाँ लाइट हूँ, जैसे यहाँ लाइट जलती, बल्ब सफेद जल, लाइट नहीं, लाल लाइट नहीं करना, न कर, उसमें डिफरेंस होता है। पहले लाल लाइट किया तो थोड़ा मुझे मिला, मगर वो बाद में लाइट व्हाइट हो गई मेरी, धीरे धीरे व्हाइट लाइट का अनुभव किया। तो आप ये देखते हैं कि आपका, हमारी जो आत्मा है प्योर व्हाइट लाइट है, और यहाँ सेंटर ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे जहाँ सेंटर है वहाँ पे हमारी आत्मा रहती है, और हमें इसको बार बार देखते रहे। ये अनुभव करेगी मैं, जैसे कभी कभी अनुभव ना होते ऐसे लाइट बना के, व्हाइट लाइट बना के उसके सामने बैठ जाए तो यहाँ फोकस ले, या सूर्य की रोशनी ले तो यहाँ फोकस ले, मैं व्हाइट एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। तो धीरे धीरे आत्मा स्वरूप का फिर नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब नष्टो मोहा बनेंगे, देह और देह के संबंधों से धीरे धीरे बुद्धि आत्म स्वरूप में जाएगी, तो मन खत्म हो जाएगा आपका, मन में वैराग आएगा। और जितना मन आत्मा हाई क्वालिटी होगी, इतना मन में अंदर आत्म स्वरूप का प्रूफ ही है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई हद की चीजों में फिर धीरे धीरे वैराग आएगा, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, खाने पीने के लिए जियो, ये तो फिर उसमें क्या है कि देखो सबसे बड़ा क्या है कि फायदा क्या हुआ कि मैं जो पहले चाहता था कि बचपन से एक इच्छा होती थी दुनिया को, गरीबी फरीबी ये बहुत देखी ना गाँव में, तो ऐसी मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं सोचता था कि बड़ा होके जाऊंगा, हिमालय में तपस्या करूंगा, और मैं ये दुनिया बनाने वालों की चोटी पकड़ूंगा, काय को तूने दुनिया बनाई, जो गाने ना, वो बचपन में मन में संकल्प होता था। गरीबी बहुत थी, ये सब। पर अब इतना ज्ञान आया तो अब तो पूछना चाहिए क्यों बनाई भाई दुनिया? मगर खुद ही समझ में आ गया नहीं, उसने तो दुनिया अच्छी बनाई थी। ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाए थे, बराबर, तो परम पुरुष बनाए थे, परम तत्वों की दुनिया थी। मगर धीरे धीरे उन्होंने बहुत रचना रच दी, इतनी रचना रच दी कि फिर धीरे धीरे वो 3 तत्वों में है, 3 तत्वों से फिर स्थूल बन गए। तो जब राज समझ में आ गया कि भाई ये तो दुख का कारण हमारी अज्ञान ही है, अज्ञान, तो अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगी, तुम स्थूल वतन में हो और तुम्हें ऊपर सूक्ष्म वतन में जाना है, तो तुम ये नष्टो मोह बनो तो ऊपर जाओगे ना। बुद्धि यहाँ होगी तो तुम कैसे जाओगे? तुम्हें विष्णुपुरी जाना है तो विष्णु को याद करोगे, विष्णुपुरी जाओगे ना। बापूजी आपने एस्ट्रल प्लेन को जब देखा होगा, एस्ट्रल जो ट्रैवल करते हैं, सोल जर्नी करते हैं, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में या दूसरे गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में, तो वो विमान जो होता है, जो यान होता है, जिसको एस्ट्रल प्लेन बोलते हैं, शिप बोलते हैं, वो कैसी होती है? जो हमारा प्लेन होता है उसी साइज की ऐसी ही होती है, या सिर्फ वो गोल गोल जैसे यूनिवर्स में घूमने वाले गैलेक्सियों में तो मैंने बताया हुआ है, एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी के बारे में जब बात की उसमें बताया। मगर यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले जो बड़ी बड़ी शिप होती है, उसमें कितने लोग होते हैं पता है? 5-5 लाख, 10-10 लाख। अच्छा, हाँ, पूरा शहर का शहर घूमता है। अच्छा, तो वो लाइट की पहले जो बहुत डिस्टेंस होता है ना, तो वो निराकारी रूप में अंदर में होता है, और उनकी एकदम लाइट की मतलब गोला होता है। ये लोग ऐसे शेप नहीं बनाते क्योंकि वायुमंडल में घर्षण कम होगा। गोला होता है ना, तो गोला बहुत, गोले में तो ज्यादा होता है बल्कि नहीं ऊपर। ये गोले में स्पीड होती है ना, गोले की स्पीड, परम लाइट का गोला होता है ना, तो परम लाइट के गोले की जैसे 100 कला का परम लाइट का गोला है, ओके, तो उसकी स्पीड एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में 1 सेकंड में पहुंच जाती है, इतनी स्पीड होती है। तो वो लोग निराकारी स्टेज में गोले में रहते हैं, फिर दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं, फिर यूनिवर्स से गैलेक्सियों में जाते हैं, गैलेक्सियों से फिर ब्रह्मांडों में जाते हैं, ब्रह्मांडों में फिर परमधाम में, फिर स्थूलोतन में भी आते हैं घूमने फिरने। यहाँ आके फिर फंस जाते हैं, मृत्युलोक में मनुष्य बन जाता है। तो उनको पता नहीं है कि ये मृत्युलोक में तो आवरण चढ़ गए ना, मनुष्य बन गया, कितने आवरण चढ़ गए। फिर जब वो कल्प प्रलय, जब धरती पर ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता है, तो जब वो आत्माओं को फिर एक निराकारी बन जाती हैं आत्माएं कल्प प्रलय में, तो उसको ये एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं है, तो सीधे फिर हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में जाकर निराकारी स्टेज बनती है, निराकार में ज्ञान हो जाता है, फिर वो जहाँ से आए वहाँ चले जाते हैं। अच्छा,
मैं एक फिर से वो क्वेश्चन रह गया था, फिर से पूछता हूँ कि जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो उस वक्त आपके शरीर के अंदर आपकी धड़कन नॉर्मली चलती मेरी है? लाइट की बॉडी हो जाती, धड़कन बंद हो जाती, लगभग बहुत कम हो जाती। ओके। क्योंकि हमेशा से हमने आपको देखा है, बापूजी जैसे मेरे फादर हैं, तो हमेशा से वो रूम में जाते हैं तो अंदर से कुंडी लगा के अपना हमने खुद ने नहीं देखा है कि वो किस तरीके से बैठ के करते हैं या लेट के मैं करते हैं। कभी कभी बैठ बैठ के कम करता हूँ, सोते ज्यादा करता हूँ। ओके। तो उस वक्त धड़कन भी बंद हो जाती है शरीर की या जब चलती है? आत्म स्वरूप में जाते हैं तो पूरी बॉडी लाइट की होगी, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप बनता है। हम्म। तो धीरे तो धीरे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है उसका? धीरे धीरे बॉडी पे जो एकदम है ना, देभान का अनुभव नहीं होता है। वो तो ठीक है। तो देभान का अनुभव ही नहीं होता है तो फिर धड़कन चालू है बंद है पता ही नहीं लगता। अच्छा। लाइट स्वरूप में बुद्धि उपराम है ना, ये बुद्धि उपराम है, तो बुद्धि यहाँ नहीं है ना देभान। अगर डॉक्टर आके चेक करेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि चल रही है धड़कन या नहीं कर रही? उनको लगेगा धड़कन चल रही है, अच्छा, धड़कन चल। क्योंकि व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप, पूरा अव्यक्त स्वरूप नहीं है। मैं पूरा व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप। मेरा लक्ष्य दुनिया को बदलना है, परिवर्तन करना है, इसलिए जीवन का लक्ष्य है पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सबको बदलना है। इसलिए व्यक्त रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि इस तरीके के अभ्यास से क्या शरीर के रोग शोक दूर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मुझे काफी फर्क पड़ता है। बहुत बहुत रोग शोक डॉक्टर बताते थे, पहले बहुत टेंशन होता था ना शुरू शुरू में। आपको 98 में उस वक्त शुगर आपकी ज्यादा रहती थी? 97 98 में बहुत शुगर मना, मैं इंसुलिन लेता 40 पॉइंट। 98 99 2 आपने एक साल लिया या फिर बंदी कर दी? कब से बंद किया? वो जो पहले बीपी का आया, फिर बीपी तो प्रोफेशनल में जब आया ना तब थोड़ा ऐसा लगा। तो बाद में ये पॉइंट आउट तो 2002 में हुआ। पहले अनुभव होता था क्योंकि बहुत असुर बहुत आए ना, तो इनसे लड़ाई बहुत हुई। तो स्थूल लड़ाई भी बहुत होती थी ना, तो योग में कितना भी जाओ तो भी ये लड़ाई आते, सामने आते, लड़ाई करते, इतने हमारे सामने मुसीबत होती थी उसी टाइम। कई गलत गलत मतलब बहुत मुसीबतें, असुरों ने बहुत इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी, इतनी खड़ी कर दी कि उसी टाइम मेरे को भी बीपी और शुगर दोनों हो गई। और शुगर भी 500 लेवल तक, इंसुलिन लेने लगा, इतनी हाइपर टेंशन में मैं जीता था। एक और ऊपर की दुनिया का ज्ञान देखूं, ऊपर में चला जाऊं तो बहुत खुश हूँ, नीचे आऊं तो सामने असुर खड़े चारों ओर, इतने बहुत परेशान किए, बहुत परेशान। और एक असुर नहीं, बहुत बड़े बड़े असुर। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, तो फिर ये कैसे कम हो गया, कैसे ठीक मगर हुआ? धीरे धीरे फिर देखो, मैंने आत्मस्वरूप में जैसे जैसे अनुभव किया और फिर धीरे धीरे इनको निगलेक्ट करते गए, धीरे धीरे उनके बारे में सोचना ही बंद किया और ज्ञान की गहराई में गया। शास्त्रों को इमर्ज किया, ब्रह्मांड को इमर्ज, ज्ञान इमर्ज करते गया, बहुत ज्ञान इमर्ज किया। फिर ज्ञान में जब आत्मस्वरूप में इमर्ज गया तो ये बीपी शुगर थोड़ा गोलियां लेते हैं मगर नॉर्मल हो रहा है, उसका कोई प्रभाव। फिर इंसुलिन भी खत्म हो गई मेरी, सिर्फ नॉर्मल एक गोली लेता हूँ बस। बीपी की तो गोली के बीच में तो कई सालों तक बंद किया था मैंने, मगर मन में लगता है चलो एक हल्की सी गोली ले लूँ तो क्या फर्क पड़ता। डॉक्टर यार दोस्त होते हैं ना, तो कभी फोन करते हैं तो बोलते यार गोली एक लिया करने, कोई तेरे क्या फर्क पड़ता है। तो हम समझते गोली ऐसे चॉकलेट खाते हैं ना, ऐसे खा लेते हैं, बाकी मतलब ऐसा लगता है कि ना बीपी है ना शुगर है, कुछ नहीं। खाने पीने में डाइट पे बहुत कंट्रोल है। तो अगर तुम्हारी बॉडी जब आत्मस्वरूप में हो, बहुत हैवी डाइट खाया है और तुम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप हो और ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बहुत बन जाता है। उसी टाइम गैस, इतना गैस बन जाएगा। जब देह में आओगे ना, देहभान में आओगे, तुम्हें उठ के चलना है, चाय पीनी है, खाना है, तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी, चाय पीने की भी इच्छा नहीं होगी। मगर शरीर को चलाने के लिए तो खाना मैं पहले एक टाइम ही खाता, हल्का सा। जब दिल्ली आश्रम में तपस्या किया ना मैंने 2010 से लेकर 2018 तक, तो उसी टाइम दोपहर को एक बार ही खाता था, शाम को फिर हल्का सा फ्रूट खाता था और पूरी रात योग करता था। तो ऊपर की दुनिया, वहां ही ज्ञान उतारा मैंने। तो खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, डाइट बहुत कम करनी पड़ती है, नहीं तो फिर तुम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप ऊपर हो तो यहाँ खाना तुम्हारा हजम नहीं होगा, खाना हजम ही नहीं होगा तो गैस बन जाएगी।
गैस बन जाएगी तो फिर तो ये तुम्हें ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बाबूजी ये रोग और शोक ये योग के द्वारा चली गई मतलब? जब मैंने देखा कि एकदम आत्मा स्वरूप में रहकर परम लाइट की बॉडी में ज्ञान इमर्ज करो तो फिर अपने आप सब भाग जाता है। मैंने देखा दुश्मन भी तुम्हारी लाइट की बॉडी सुख, क्योंकि उन दुश्मनों में भी सूक्ष्म शरीर वाले शैतान बैठे थे। सूक्ष्म शरीर वाले मतलब सूक्ष्म जगत वाले शैतान। मैं जो ज्ञान दे रहा था यूनिवर्स का, ये सब मल्टीवर्स का, तो इन दौरान यूनिवर्स या मल्टीवर्स का ज्ञान इनकी समझ में जो सूक्ष्म जगत वाले आते थे, मैंने बोला नहीं एलियन के साथ वो भूत प्रेत भी बहुत आते ज्ञान सुनने, तो नहीं समझ में आया तो वो किसी न किसी में प्रेस करके अपोज करेंगे ना। तो इनमें प्रेस करते 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 ये लोग बहुत अपोज करते थे, मगर मेरे को समझ में आ गया कि उनमें शैतान बैठे हैं, उनमें शैतान प्रवेश करके आया है। मेरे को समझ में आ गया कि शैतान खुद ओरिजिनल आत्मा भी शैतान है, उसमें भी शैतान है, और जो डबल शैतान है उसमें कई लोग उसके साथ सूक्ष्म जगत में हजारों हजारों आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली आ जाती थी उनके साथ, तो मेरे को बहुत मुकाबला करते थे। तो मैं समझ जाता 1000 आत्मा उनके साथ आई है, तो मैं लाइट स्वरूप बन के इनको गोला डाल के भगा देता। बाबूजी महाकाल प्रलय के बारे में आपको कब कैसे पता चला? महाकाल प्रलय में हमने बहुत पुरानी बुक लिखी थी ना, 2004-5 अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, तो ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड उसमें जो लिखा हुआ है वो देखते थे तब तो लिखा है ना, उसका समय भी लिखा है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरे होते, अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय सब समय भी लिखा है ना। कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर थे, त्रेता 3। बाबूजी अलग अलग डायमेंशन में जब आप जाते हैं तो आपको ये महसूस कैसे होता है कि अब हम ये डायमेंशन में हैं या ये डायमेंशन में हैं? आत्मस्वरूप की जो स्टेज होती है ना, आत्मा की स्टेज, इनके हिसाब से वो देखते हैं। आत्मा को जब डायरेक्शन देते हैं, संकल्प देते हैं कि मुझे ये देखना है, समझो कि मुझे 2100 कला के ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज चाहिए, तो मैं संकल्प किया तो मेरी आत्मा उधर डायरेक्शन में पहुंच गई। फिर मुझे हेल्पलाइन भी ऊपर से मेरा आकारी रूप देता है, कभी निराकारी रूप भी है ऐसे इस ब्रह्मांड में भी, ऊपर में भी, तो वो हेल्पलाइन देते हैं मुझे तुरंत ही। वो मैं जो सोचता हूँ वो इमर्ज कराते हैं, वो ब्रह्मांड दिखाते हैं और उसमें क्या चल रहा है पूरी गतिविधि सब कुछ दिखाते हैं। मैंने तो अनंत कोटि महाकाल ब्रह्मांडों में महाकाल प्रलय होते हुए देखा है, तब तो लिखा है ना, जो मैंने देखा है वही लिखा है। केवल शास्त्रों में तो ये लिखा है, मगर मैंने तो देखा है। जब महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना, महाकाल अग्नि से, वो आपने देखा? वो मैंने खुद देखा है। उस वक्त आप कहाँ होते हैं? मैं यहाँ ही होता हूँ, मैं केवल आत्मस्वरूप में बैठकर संकल्प करता हूँ, वो दिखा देगा। अच्छा, आपके जन्म से पहले आपको कुछ ऐसी मेमोरी याद है जो ये चीजें जो आप बता रहे हैं, जन्म से पहले जब आप आकारी रूप में थे? मैं आकारी रूप में था, 3500 साल मैं आकारी रूप में इस ब्रह्मांड में रहा। ठीक है। इस ब्रह्मांड में धरती के गोले पे 10 कला का रूप धारण करके मैं 1000 साल तक इस गोले में, इस धरती पर ऑब्जर्वेशन के लिए इस धरती पर रहा मैं 1000 साल। कितना? 1000 वर्ष। तो इस वक्त धरती पर तो एक अलग ही दुनिया चल रही थी, मगर अलग समय चल रहा था। ऊपर से देख रहा था, 10 कला का मेरा गोला था पावर का, और उसमें ऑब्जर्वेशन करके मैं देख रहा था। तो आपका जन्म पहली बार ही धरती पर हुआ है? यहाँ पहली बार ही आया हूँ देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, गरीबी क्या है ये सब कुछ। तो फिर वो 3500 वर्ष में आपने क्या ऐसा देखा कि अब आप मगर मुझे जाना 1000 साल यहाँ धरती पर रहा, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन मेरा। सूक्ष्म वतन मतलब ये ऊपर की, जैसे ऊपर भूलोक से ऊपर बुबुरु लोक, स्वर्गलोक में भी रहा, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर जो भी ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में भी। परमधाम में तो इस ब्रह्मांड के शिव से नहीं मुलाकात हुई? उसमें इतनी मुलाकात करने जैसी बात नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं। ब्रह्मांडों तो प्रतिपल अनंतानंद, ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान मार्ग में तो देखते हैं ना कि ब्रह्मा अनंत आनंद, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो इनमें ज्यादा जहां हम ज्ञान का सार समझाते हैं, जैसे हम ज्ञान कोई भी चीज का ज्ञान का सार ले लेते हैं कि भाई इसमें टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ऊपर का काम बहुत है ना। सीधा अब लाइट स्वरूप में ऊपर की दुनिया में चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ फिर रह के थोड़ा कुछ ज्ञान दे देता हूँ,
कोई वीडियो तो बना जब धरती पे महाभारत का समय चल रहा होगा आज से 5,000 वर्ष पहले, उस वक्त आप आकारी रूप में संकल्प कहाँ किया थे? तो वो महाभारत दिखाई देगा। नहीं, उस वक्त आप रियलिटी में कहाँ पे थे उस वक्त? उस युग में परमधाम में था, निराकारी स्वरूप में, हमारे परमधाम में। हमारे ब्रह्म मतलब यहाँ से एक प्रकाश वर्ष दूर ऊपर परमधाम उसी टाइम था। अभी तो 1.6 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड को एक्सपांशन किया है, थोड़ा बड़ा बना है। तो उसने निराकारी रूप में था उसी टाइम। आज के इस ब्रह्मांड के परम धाम में, जहाँ आप कह रहे 1.6 प्रकाश वर्ष में, अभी भी आत्माएं रहती है परम धाम में? भरा पड़ा है परमधाम भी, पूरा भरा परम- पड़ा, पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है पूरा। एक प्रकाश वर्ष तो कितना भरा पड़ा है। फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी, सब वो बाहर से एलियन भी आए हैं, वो भी भरे पड़े हैं, बाहर से एलियन भरे पड़े हैं। और हमारे लोग भी बहुत हैं। हमारे यहाँ वही तो ये राम राज्य की स्थापना करने के लिए ऊपर से आए हुए हैं ना, मैंने बताया था ना ऊपर से। जब राम राज्य के विष्णुपुरी से सब राम भी आए हैं, कृष्ण गोलोक से आए हैं, साकेत धाम से राम भी आए हैं। सब विष्णु के 24 अवतार विष्णुपुरी में है ना सब। फिर शिवपुरी में है, मगर वो शिवपुरी से कोई नहीं आया। शिव के भी 28 अवतार, शिव शक्ति जहाँ रहती शिवपुरी ऊपर, वो अभी भी है वहाँ पे। हाँ है ना ऊपर, सभी अवतार वहीं पर ही, हाँ, सूक्ष्म में। हाँ। फिर परमधाम भी है। परमधाम में निराकारी स्टेज में आत्माएं चली जाती हैं। बहुत भरा पड़ा है परमधाम पूरा, बहुत निराकारी स्टेज। आत्मज्ञान स्वरूपम, केवल ज्ञान स्वरूपम। तो आपको कोई दिव्य आत्माएं कभी मिलने आई मेडिटेशन के इस दौरान सूक्ष्म जगत से? आई थी, मगर उसका वर्णन पहले कई बार कह चुका हूं मुझे। एक बार शायद 2007 का टाइम था या 6 का टाइम था, मैं जब रात को योग कर रहा था, तो हमारे यूनिवर्स के 3 कलाओं में जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से कुछ परम 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 महाशक्तियां थी एकदम लाइट स्वरूप में, उसके पास तो 200 कला की पावर थी। वो लोग मेरे को ऐसे लाइट स्वरूप में मिलने आई, मैं उनको देखा उनको, तो वो उन्होंने मेरे को वहां मेरा स्वप्न शरीर को निकाल के वो ऊपर सीधा हमारा यूनिवर्स का तीसरे लोक में 3 कला में उनका ये वो ब्रह्मांड था उनका, वहां ले गए। और फिर मेरे को बहुत ये क्या हो रहा है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उसे 2007 या 6 की बात है, समझ में नहीं आया, मैं ऊपर योग कर रहा था। फिर उन्होंने पूरा समझाया, पूरी मेरी मूर्ति थी, उन्होंने समझाया। ये ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई हुई, वो हमारा 5 करोड़ परम 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 महाशक्तियां थी, 200 कला की आत्माएं थी, उनमें 200 कला की पावर थी। तो उनको मैंने बोला, मेरे को ये धरती बदलने में, दुनिया बदलने में आप मदद करो ना। उनको मैंने बोला, क्योंकि मेरा तो लाइट स्वरूप का इतना विराट रूप, इनकी पूजा कर रहे थे लोग। और वहां 10 कला से वाइब्रेशन, 10 कला की परम लाइट का वायुमंडल था पूरा ब्रह्मांड का। परम ऐसे था कि उसकी कल्पना करना, सोचना, ऐसा ब्रह्मांड था। और वो परम परम महाशक्तियां थी। तो मैंने बोला, मेरे को धरती में मदद करो थोड़ा ये सब। मैं तो वो हंसने लगी परंपरा। वो बोले, आपको कौन मदद कर सकता है, आप अपने आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तो टाइम इतना ज्ञान नहीं था, 6-7 में ज्ञान था, वो इतना ज्ञान नहीं था। तो वो एक मेरा बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड और ये परम 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 महाशक्तियां, कितनी इतनी दिव्य लाइट, दिव्य स्वरूप, दिव्य बुद्धि, रिफाइन एकदम। तो ये सब उन लोगों ने ग्रेट गेट यूनिवर्स में सारा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करके 21 पेडी वाले से जब बात हुई ना, तब उसने बोला, इन लोगों ने रिपोर्ट बनाए थे। तो इन लोगों ने रिपोर्ट 21 पेडी वाले को दी। 21 पेडी वाले ने फिर पीएम, बेहद के पीएम को दिया, बेहद के विश्व का, बेहद के कलाओं के ब्रह्मांड के पीएम को दिया। फिर उसने पीएम ने मेरे को रिपोर्ट भेजा ऊपर, बेहद के कला का परम धाम जहाँ से मैं आया हूँ, ओरिजिनल वहाँ की बात करता हूँ। और धीरे धीरे सब बातें पता लगती, बहुत मेहनत, मगर फिर वो एक अनुभव हो जाता है तो उसमें ही खो जाते। फिर ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि ऊपर का काम बहुत है ना पूरा। ये मल्टीवर्स को बदलते, मल्टीवर्स तो 100 कला का है, मगर वहाँ तो ऊपर लाखों करोड़ों कला के ब्रह्मांडों को ऑब्जर्व करके वहाँ भी बदल रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, आए पहली बार आए हैं तो सब ऑब्जर्वेशन करके बदल के जाएंगे, सब कुछ बदल के जाएंगे, सब कुछ बदलेंगे, सब कुछ बेहद का बात।
वाणियों में जिन्होंने सोचा है ना, बीके वालों की वाणियों में नहीं बोला, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जिनकी समझ में आ जाए वो बेहद की आत्मा है, और बेहद की आत्मा ही ये बेहद का ज्ञान समझ पाएंगे। ये बातें साधारण लोग तो समझ नहीं पाएंगे, ये ज्ञान आम लोगों के लिए नहीं। जैसे ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान होता है, महाब्रह्म है तो महाब्रह्मांड का आदि मध्य ज्ञान है, परम महाब्रह्म। तो ये बेहद का ब्रह्म ज्ञान है। क्या? बेहद का ब्रह्म ज्ञान। तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान, बेहद की कला के परम धाम का ज्ञान, ये सब समझना बहुत मेरे को भी कितने साल लगे, धीरे धीरे। फिर पूरा पॉजिटिव परिवर्तन, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मस्वरूप में रहकर चारों ओर मल्टी उसमें परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो धीरे धीरे तत्व भी परिवर्तन हो जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं तो भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बोला हुआ है, काल अग्नि जल जाएगी। फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो काल अग्नि ही जलेगी, क्या होगा, बोला हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं पॉजिटिवली परेशान, किसी को परेशानी ना हो और परम शांति से लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। पहले भी मेरा वीडियो। चलिए, तो बाबूजी बहुत बढ़िया आपने चर्चा की, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। परंतु आप जो दिव्य आत्माएं पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन मैं कराता हूँ। हमारी एक चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन कराया जाता है। तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए, और अपने हमारी वेबसाइट पर भी जाइए www.paramshanti.org। ये सभी चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, हमारा ईमेल एड्रेस भी है, आप जुड़ सकते हैं। और ये बापूजी, जैसे बापूजी ने दिव्य ज्ञान में बताया है कि ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, वो जरूर से पढ़िएगा, वो भी फ्री है, फ्री डाउनलोड करिए, 12 भाषा में है। तो ज्ञान को सुनिए, आगे योग का अनुभव करिए। जो बाबूजी ने आज आपको कहा ये बहुत गहरा है, आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बात है जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बाबूजी के और भी वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो अथाह सागर है ज्ञान का। और ये ज़रूर से आपको इसमें थोड़ा समय निकाल के इसको सुनना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो